आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और गुरुमय है हमारा भारत तो, और एक ऐसा दिन है जो हमारे गुरुओं के लिए है। गुरु मतलब क्या? गुरु मतलब केवल शिक्षक नहीं कि आपको वो रोजी रोटी कैसे कमानी है उसका तरीके बता रहे हैं, है ना। शिक्षक अलग चीज है, लेकिन एक गुरु जो होता है वो आपके जो अंदर जो अंधकार है उसे दूर करता है और आपको कहाँ लेके जाता है? रोशनी की तरफ। रोशनी किस चीज की? रोशनी है ज्ञान की। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की सभी को हृदय से बधाई। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु कौन है? गुरु वही जो हमारे मन का अंधेरा दूर करे और हमें एक नए एक रोशनी की तरफ लेके जाए। रोशनी क्या? रोशनी है हमारे ज्ञान की रोशनी जो हमें उस तरफ लेके वो जाती है। और गुरु की तो महिमा निराली है। जितने भी हमारे पीर हुए, पैगंबर हुए, साधु हुए, संत हुए, सब किसी न किसी गुरु से प्रभावित रहे हैं। और कबीर जो है वो तो जगत गुरु हैं। और अगर पर्सनली अगर बताऊं तो मैं तो जिसको गुरु मानती हूँ वो है ओशो। और नमन है कि बस खो जाती हूँ उनके क्या वो, जब उनकी मैं स्पीच सुनती हूँ, जो उनके ओरिजिनल स्पीचेस वगैरह है यूट्यूब वगैरह पे, तो सुनती हूँ तो मंत्र मुग्ध हो जाती हूँ क्या वो बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सोचती थी कि मेरा गुरु होगा, ये होगा, नहीं, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था सच में। कभी भी मैं सीरियस नहीं थी कि इवन मुझे सब फ्रॉडबाजी लगती थी। ठीक है, सबके अपने अपने वो होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं सुनती या मैं पढ़ती, और पहले मैंने पढ़ा ज़्यादा से, और ऐसे ही धीरे धीरे जो कहानियाँ थी, थोड़ी छोटी मोटी वीडियोस थी, मैं देखती थी, सुनती थी। फिर एक दिन दिमाग में आया कि यार अगर छोटी छोटी कहानियाँ हैं तो ओशो के बारे में तो बहुत कुछ होगा यूट्यूब पे। तो एक दिन मैंने जाकर यूट्यूब पे मैंने सर्च किया स्पीच, हिंदी स्पीच ऑफ ओशो। उसके बाद भाई जो मैंने उनको सुना, सुना ही नहीं, आत्मसात किया। और आज अगर कहीं ना कहीं खुद में मैं चेंज देखती हूँ, एक पॉजिटिव वाइब्स खुद में अगर मैं फील करती हूँ, तो बिकॉज ऑफ माय गुरु ओशो। और आई लव हिम। और पता नहीं कब मैं उनको, कब मैंने गुरु बना लिया मुझे खुद नहीं पता। और बस क्या हो रहा था भाई। और लेकिन एक रिग्रेट फील होता है कि काश हम उस समय पैदा होते हैं। और अभी तो केवल सुन रहे हैं, सुन के अगर हम इतना चेंज हो सकते हैं, केवल सुन रहे हैं, अगर हम इतना, अगर वो सुनने से ही अगर इतना चेंज हम में हो रहा है, तो अगर साक्षात हम मिलते तो बहुत कुछ घटित होने के चांस थे हम में। और ओशो हमेशा एक बात बोलते हैं, और वो केवल अगर किसी पे वो जोर देते हैं तो वो है केवल ध्यान, मेडिटेशन। कि आप ध्यान मतलब क्या? ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं और 10 जगह आपका ध्यान जा रहा है और आप वहाँ उनके बारे में सोचो। ध्यान का मतलब है कि आप केवल खुद से मिल रहे हो, आप केवल खुद के साथ हो, आप केवल और केवल खुद की जो चेतना है वहाँ पर, आपकी जो जागृति है वहाँ पर ही केंद्रित है। और बहुत बड़ी बात है। और मतलब मैं तो ब्लेस्ड फील करती हूँ खुद को इस श्रेणी में पाकर। अब इसी के लिए एक छोटा सा एक दोहा है। तो वो दोहा है, मन में होश ना राखिए, मन में होश ना राखिए, गुरु है प्रकट देव, तन सहित मन ले चलो और करो गुरु की सेवा। मतलब आप इतने ज्ञान से भर जाओ, इतने ज्ञान से भर जाओ, इतने ध्यान से भर जाओ कि आपको होश ना रहे। होश मीन्स जो खराब चीज, जो सांसारिक क्रियाकलाप है उनसे बिल्कुल दूर हटके आप केवल खुद की तरफ कंसंट्रेट, आपने बस आप
ध्यान केवल आपकी तरफ है कि आप अपना इम्प्रूवमेंट और कैसे कर सकते हो। तो जब गुरु आपको कोई ज्ञान देता है या गुरु से आपका जब मार्गदर्शन होता है तो उस समय कोई होश दिमाग में नहीं। आप गुरु क्या है? गुरु तो एक खुद ही देव है, वो ईश्वर तुल्य ही है, ईश्वर ही है वो। तो मन में होश न रखिए, गुरु है प्रकट देव, तन सहित मन ले चलो। और जब आप गुरु की शरण में जाते हो तो केवल तन से नहीं जाना है, आपको पूरा एकाग्र होके जाना है। आप अगर गुरु को सुन रहे हो, अगर आप गुरु के सानिध्य में बैठ रहे हो, तो बिल्कुल एक छोटा बच्चा होता है ना, आपकी छोटा बच्चा केवल सुन रहा है, उसे नहीं पता दुनियादारी से उसको कोई लेना देना नहीं, वो अभी सुन रहा है और मंत्र मुग्ध हो रहा है, उसका सारा अटेंशन वही है। तो तन सहित मन ले चलो। आपको शारीरिक तौर पे नहीं, आपको मानसिक तौर पर भी वहीं रहना है। अगर कुछ ज्ञान आपको लेना है तो तन सहित मन ले चलो और करो गुरु की सेवा। और बस जिस दिन आप गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर लेते हो, वही गुरु के प्रति आपकी सच्ची सेवा भी होती है। तो कोई गुरु यूं नहीं है कि मेरे हाथ दबाने हैं, पैर दबाने हैं। गुरु की सेवा ही यही है कि आप गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया है उसको आप कितना अपने जीवन में उतार कर और आप उसके प्रति कितने जागरूक हैं और खुद को आप कितना बदल रहे हो। तो जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि भाई मैं ओशो को अपना गुरु मानती हूँ, उन्हें प्रणाम है, मेरा बार बार प्रणाम है। और बस कोई दुनिया कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरे गुरु हैं उन्हें मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और एक छोटी सी रील आज ये जो बनाई है मैंने वीडियो, वो केवल और केवल मेरे गुरु को समर्पित है, ओशो को समर्पित है। और बस बाय बाय।